हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कक्षा तीसरी के लिए है इस साल की नई वर्कबुक। और इसमें हम इस वर्कबुक में आपके पर्यावरण अध्ययन एवं गणित दोनों दिया है, सप्ताह 1 से 10 तक। और आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण का देखेंगे सप्ताह 2। सप्ताह 1 मैंने करवा दिया है, सप्ताह 2 देखते हैं जिसमें रेडीनेस दूसरा है ना। तो इसमें किस प्रकार से आपके लिए सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सप्ताह 2 दिवस 1 में सबसे पहला है अभ्यास नंबर 1। और अभ्यास नंबर 1 में यहाँ है दिए गए फल व सब्जियों के चित्रों में रंग भरना है और उनके नाम आपको लिखना है। तो आप इन सब्जियों के जो भी हैं इनके चित्रों में रंग भरेंगे और यहाँ लिखेंगे, है ना। तो ये लौकी है दोस्तों, है ना, इसमें हरा रंग भर देना, यहाँ पर लौकी लिखना, है ना। क्या लिखेंगे? लौकी। इस प्रकार से ये, और ये भिंडी है ना, ये आम है और ये अंगूर। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलते रहती है। जो भी चीज़ें हैं तो आप इसमें ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, एग्जाम पेपर के प्रश्न, आईएमपी प्रश्न, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभ्यास नंबर 2 देखते हैं। लिखा है दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो चित्र हैं, है ना, इनको देखना है आपको। और यहाँ लिखा है चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसे सबसे पहले केला है, फिर आलू, गाजर, पालक, दूध, मछली। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, चित्रों में से छांट कर लिखिए। तो चित्र में क्या क्या चीज़ हैं, जैसे पालक, गाजर, केला, आलू, तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और दूध और मछली ये जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों डिब्बे में अलग अलग ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3। और इसमें पूछा है पहले कि चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, इनको सही मिलान करना है। तो जैसे ये क्या है, ये रोटी है तो ये गेहूं से बनेगी, है ना। फिर ये धान है बच्चों। फिर ये अंडे मुर्गी से मिलेंगे। और ये दूध, है ना, गाय, ये गाय से मिलाना है। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 है। इसमें लिखा है वर्ग पहेली में से खाने की कोई 5 वस्तुओं, मतलब भोज्य पदार्थों को ढूंढकर चित्रों के नीचे उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है और नीचे नाम लिखना है। जैसे ये केला है ना, तो यहाँ पर केला लिखेंगे। तो यहाँ से आपको केला ढूंढना है कि कहाँ पर यहाँ लिखा है इसमें, है ना। और आप लिखेंगे, जैसे केला लिखा है ना, तो यहाँ लिख देंगे केला। इसी प्रकार ये सेब, बैगन, है ना, मछली, और ये आम, और नीचे गन्ना। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है नीचे दिए भोज्य पदार्थ के समूह से हमें क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है, तो ये हमें लिखना है। तो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा गाजर, आम और सेब, है ना। बीमार होते हैं तब हम खाते हैं। फिर इसके बाद हमें ताकत देते हैं, तो ये रोटी है ना। हमारे शरीर का विकास करते हैं, अंडा, मछली, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे सही जोड़ी मिलाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अब अभ्यास नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि नीचे नाना नानी से पूछकर या शिक्षक से पूछकर पता कीजिए कि बच्चे, जवान और वृद्धजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे बच्चा है ये, है ना, तो ये क्या खा सकते हैं, तो ये दूध पिएगा, दलिया, फल, खिचड़ी ये खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते, तो मिर्च मसाला, चिप्स, जंक फूड ये नहीं खा सकते, है ना। इसी प्रकार जो जवान है ना, वो क्या क्या खाएगा, तो वो रोटी, दाल, सब्जी, फल ये सब खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे, तो बहुत तला भुना नहीं खाएगा, वो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर जो वृद्ध है, बूढ़ा, वो क्या खाएगा,
तो दाल, खिचड़ी, फल, सब्जी ये खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? तो कठोर चीज़ें नहीं खा सकते, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 4 है और इसमें पूछा है आपके घर में बनने वाले 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखो जो आपको भोजन में बहुत पसंद है और जो आपको भोजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे पसंद में लिख देंगे क्या पसंद है, तो जैसे दाल, खिचड़ी और इडली ये हमको पसंद है तो लिख दिए। आपको और कुछ भी पसंद है तो वो भी लिखिएगा। नापसंद मतलब जो पसंद नहीं है, जैसे भिंडी, करेला, पालक, है ना, मैंने ये लिखा है। और भी चीज़ आपको जो पसंद नहीं है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दिवस 3 में, इसमें चर्चा करो। अभ्यास नंबर 1 है और यहाँ पानी की एक कविता दी गई है ना। इस कविता को आपको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ अभ्यास नंबर 2 है ना, इसमें लिखा है आप पानी का उपयोग कौन कौन से काम में करते हैं, चित्र देखकर लिखना है। तो पानी का उपयोग जैसे हम हाथ धोना, पानी पीना, कपड़े धोना, नहाना, फिर ये पानी है ना, फिर दांत साफ करना, फिर और ऐसे लिख सकते हैं जैसे सब्जी धोना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना। तो इन सब काम में हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे अब अभ्यास नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर पानी के स्रोत के नाम लिखना है। मतलब पानी हमें कहाँ से मिलता है। जैसे ये बारिश का पानी हो गया, ये कुआं है ना, कुएं का पानी, तालाब का पानी। इसी प्रकार से नीचे हैंडपंप का पानी, नदी का पानी और नल का पानी। तो इस प्रकार से क्या है, पानी के स्रोत हैं, मतलब पानी हमें इन स्थानों से मिलता है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों और इसमें लिखा है आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से लाया जाता है, इसका उपयोग आप कौन कौन से काम में करते हैं लिखना है। तो जैसे पानी नल से लाया जाता है, पानी पीने के काम में लाते हैं, पानी नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने में उपयोग करते हैं, पौधों में डालते हैं और घर की सफाई में भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 4 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। दिवस 4 में देखते हैं प्रश्न अभ्यास नंबर 1 है और इसमें बोला है कि नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे। दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखना है। जैसे यहाँ काली शाही, नीली शाही, हल्दी, महावर, शक्कर और नमक है ना। तो क्या क्या मिलाएंगे तो वो लिखेंगे जैसे पहले में हम नमक मिला देंगे तो कोई कलर नहीं बदलेगा, हल्दी मिलाने से पीला हो जाएगा। फिर ये नीला है तो नीली शाही मिला देंगे, है ना। इसी प्रकार ये लाल है तो महावर मिलाने से लाल हो जाएगा, शक्कर मिलाएंगे तो कोई कलर नहीं होगा और काली स्याही से थोड़ा काला हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे इनको और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं और उनके नाम भी लिखना है। जैसे बर्फ़ बना है तो ये कौन सा रूप है, ठोस रूप है। ये क्या है, पानी है अभी तो ये द्रव रूप है, इसको हम पानी कहेंगे। और ये भाप बन के उड़ रहा है तो इसको गैस कहेंगे। तो पानी के 3 रूप हो गए, ठोस, द्रव और गैस। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 और इसमें प्रश्न है कि चित्र में किस बारे में नारा लिखा गया है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर पानी की बचत करने के बारे में लिखा गया है चित्र में कि जल है अनमोल इसका कोई ना मोल, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें सही का निशान लगाएंगे या गोला लगाएंगे। अभ्यास नंबर 4 है, पूछा है किसी काम के बाद बचे हुए पानी का दूसरी बार उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पता करके लिखिए। तो हम इसमें लिखेंगे जैसे पानी का उपयोग, तो फल और सब्जी धोने के बाद जो पानी बचेगा उसको हम पौधे में डालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कपड़े बर्तन धोने के बाद फर्श को साफ कर सकते हैं। पोछा लगाने के बाद शौचालय साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे है दिवस 5 और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल काफ़ी काम आएगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर के आया हूँ। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम, गाँव का, शहर का नाम, वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाया हूँ और मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे नंबर से पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों।
तो चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई से संबंधित इसमें चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभ्यास नंबर 1 में इसमें देखते हैं, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। जैसे लिखा है अनमोल, पानी, भोजन और बचाना, है ना। तो पहला है यहाँ पर, हमें जीवित रहने के लिए हवा, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। पानी अनमोल है, इसे बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमें लिखना है। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें नल का चित्र है, पानी भर गया है फिर भी पानी बह रहा है ना। अब यहाँ बोला है कि दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो चित्र में नल से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो लिख देना मैं नल को बंद कर दूंगा। पानी को बचाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि मैं ब्रश करते समय नल बंद रखूँगा और पौधों में पानी डालूँगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अभ्यास नंबर 4 है, इसमें पूछा है घर में बचे हुए भोजन को बचाव होने से बचाने खराब है ना, खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, नीचे सही निशान लगाना है। तो भोजन को ढककर रखना चाहिए तो ये भी सही हो जाएगा। भोजन को फेंक देना चाहिए तो ये गलत है। भोजन गर्मा गर्म और ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए तो ये भी सही है। भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए तो ये भी सही है, फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे हमें इसमें सही और गलत लगाना है। अभ्यास नंबर 5 है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में जिन जिन भोज्य पदार्थ को आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। तो इस प्रकार से जिसको भी आप खाते हैं उसमें सही का निशान लगा लेंगे, जिसको नहीं खाते उसमें गलत का निशान आपको लगाना है। आगे देखेंगे दिवस 6 है और इसमें अभ्यास नंबर 1 है। इसमें पूछा है मध्याह्न भोजन में आपने आज क्या क्या खाया। तो जो भी खाया वो लिख देना आप, जैसे लिखा है मैंने दाल, चावल, सब्जी, सलाद, है ना। तो आप जो भी खाए हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा। दूसरा है, इसमें लिखा है चावल से बनने वाले भोजन पदार्थों के नाम बताइए। भोज्य पदार्थ चावल से क्या क्या बनता है, जैसे खिचड़ी, पुलाव, खीर, इडली, है ना, ये चावल से बनते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें पूछा है दिए गए चित्र को देखकर छाता, बूंदें, बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा, इन शब्दों को मिलाकर एक कविता या कहानी बनाना है ना। तो ऐसी कविता लिखना है जिनमें ये सारे शब्द आने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि बादल से बूंदें बरसती है, नानी छाता लेकर आई, गुड़िया बारिश में भीग रही, सभी खुश होकर खेल रहे, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे हम। आगे है अभ्यास नंबर 4, इसमें पूछा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। वर्षा, पानी, नल और जल। तो हमें जल बचाना चाहिए, पानी का उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना चाहिए और जल ही जीवन है और हमें जल वर्षा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सही जगह पे सही शब्दों को लिखेंगे। तो ऐसे ये आपका सप्ताह 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।